हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, और अब हम देखने वाले हैं उससे इम्पोर्टेंट कुछ एग्जांपल्स। तो मैं यहाँ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी जो आपके एग्जाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं और आपको किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है। और मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए तो किस तरीके से हमें देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। U is equals to 1 comma 2 comma minus 3, and B is equals to 1 comma minus 3 comma 2, and W is equals to 2 comma minus 1 comma 5। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। तो देखिए भाई, यहाँ पे कितने वेक्टर्स हमें गिवन दे रखे हैं। वी आर थ्री गिवन वेक्टर्स, सो वी हैव टू टेल वेदर दीज थ्री आर एल आई एंड एल डी वेक्टर्स। हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो वी विल टेक, क्या लेंगे हम, अल्फा वन बी वन प्लस अल्फा टू बी टू प्लस अल्फा थ्री बी थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। वी वन वी टू एंड बी थ्री की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। आपको यू वी डब्ल्यू दे रखा है तो यहाँ से यू वी डब्ल्यू भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा वन यू, अल्फा टू बी, एंड ये दिस इज डब्ल्यू। ये हो गया वन कॉमा टू कॉमा माइनस थ्री प्लस अल्फा टू, दैट इज वन माइनस थ्री टू प्लस अल्फा थ्री टू माइनस वन एंड फाइव। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। सॉल्व करना है इसको, तो क्या बनेगा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू, अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस टू अल्फा थ्री कॉमा टू अल्फा वन माइनस थ्री अल्फा टू माइनस अल्फा थ्री, एंड तीसरी कंडीशन बनेगी माइनस थ्री अल्फा वन प्लस टू अल्फा टू प्लस फाइव अल्फा थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तीनों जीरो के बराबर हो जाएगा तो क्या बनेगा, अल्फा वन अल्फा टू प्लस टू अल्फा थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, माइनस थ्री अल्फा वन, सॉरी प्लस का टू अल्फा वन, थ्री अल्फा टू, एंड माइनस अल्फा थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, माइनस थ्री अल्फा वन प्लस टू अल्फा टू प्लस फाइव अल्फा थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन टू एंड थ्री। इसको आपको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करोगे, दो इक्वेशन उठाओ आपस में और उसमें क्या करोगे, या तो सब्ट्रैक्ट करना है या एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, उस तरीके से सॉल्व करो। या इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, द इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज ax इज इक्वल्स टू जीरो। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लिख सकती हूँ। तो अगर इसकी मैट्रिक्स बनेगी तो क्या बनेगा मेरे पास, वन वन टू, टू माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री टू एंड फाइव। ठीक है, इसके कॉफिशिएंट मैंने यहाँ लिख दिए हैं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, और एक इसके बराबर हो जाएगा जीरो जीरो एंड जीरो का। इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करना है हमें, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर देना है। तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, वन वन टू, टू माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री टू एंड फाइव। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर इज इक्वल टू जीरो आ गया दैट इज एल डी, और नॉट इक्वल टू जीरो है दैट इज एल आई। सॉल्व कैसे करेंगे, वन माइनस फिफ्टीन प्लस टू माइनस वन टेन, एंड माइनस थ्री माइनस टू, दिस इज फोर, एंड माइनस नाइन। सॉल्व कर लो, यहाँ से कितना हो गया, माइनस थर्टीन, ये हो गया यहाँ से टेन, सेवन माइनस का सेवन, और यहाँ से हो गया माइनस फाइव और प्लस का टेन। ठीक है, तो सॉरी ये भी माइनस का ही होगा ना, दिस इज माइनस टेन। ठीक है,
तो दिस इज -30 एंड यहाँ से कितना हो गया, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज कौन से वेक्टर हो गए, एल आई वैक्टर। यहाँ आप लिख भी सकते हो, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 इज एल आई, और अगर डिटरमिनेंट 0 है इज एल डी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ पे। एल आई कब बनेगा, जब उसमें उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब हो गया ये कौन सा सॉल्यूशन दे रहा है हमको, 0 सॉल्यूशन दे रहा है। और ये इसका मतलब क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0। अगर एल डी है, 0 डिटरमिनेंट आ रहा है, दैट इज नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 2 आपसे क्या पूछ रहा है, इफ u v w आर एल आई वेक्टर इन V3 ऑफ F। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है u प्लस v प्लस w एंड w प्लस u आर एल आई। ठीक है, तो ये वेक्टर्स हमें गिवन दे रखे हैं। सबसे पहले क्या करना है, इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। अल्फा 1 u प्लस v, अल्फा 2 b प्लस w प्लस अल्फा 3 w प्लस u इज इक्वल्स टू 0। तो जितने भी u वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। अल्फा 1 u प्लस अल्फा 3 u प्लस अल्फा 1 b प्लस अल्फा 2 b प्लस अल्फा 2 w प्लस अल्फा 3 w इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, u अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 कॉमा इज इक्वल्स टू 0 हो गया। सेकंड कंडीशन क्या बन रही है, v कॉमन ले लिया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 is equals to 0 and third is alpha 2 plus alpha 3 is equals to 0। तो u v एंड w हमारे पास क्या है, एल आई वेक्टर है। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे अल्फा 1 अल्फा 3 इज इक्वल्स टू 0, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे भी हमारे पास क्या हो गए, एल आई वैक्टर्स हो गए, क्योंकि इन सारे स्केलर्स की वैल्यू कितनी होंगी हमारे पास, 0, तो दैट इज एल आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोल रहा है द वेक्टर्स u इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा कॉमा 2i एंड v इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 1 प्लस आयोटा इन V2C आर एल डी, बट B2 ऑफ आर एल आई। ठीक है, तो यहाँ देखो कि u एंड v दो वेक्टर्स दे रखे हैं, तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स अगर पे है तो ये एलडी होगा, रियल नंबर पे अगर है तो ये हमारे पास जो फील्ड है वो दे रखे हैं सी और आर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, वी नो दैट कि टू वेक्टर्स को हम एलडी फॉर्म में लिख सकते हैं और वन इज मल्टीपल ऑफ टू अदर्स। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि वी नो दैट वी नो दैट टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स अगर एलडी हैं तो इफ वन इज मल्टीपल ऑफ अदर्स, लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अब हमें क्या देखना है, टू शो u एंड v इन V2C में क्या देखना है, V2C में हमें चेक करना है एल डी, और वी विल शो दैट
देयर एग्जिस्ट आर स्केलर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कैसे ले ली, क्योंकि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यू इज इक्वल टू लैम्डा बी फॉर्म में। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू मैंने ले ली क्या, अल्फा प्लस आयोटा बीटा बिलोंग्स टू सी। ये मैंने क्यों ली है लैम्डा की वैल्यू इस तरीके से, क्योंकि अगर मैं कॉम्प्लेक्स में लूंगी तो वहां पे मेरे पास ऑटोमेटिक रियल नंबर में भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि दो वेक्टर्स अगर एलडी हैं तो u इज इक्वल टू लैम्डा भी इस तरीके से हम एक दूसरे के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो लैम्डा बिलोंग्स टू सी और लैम्डा बिलोंग्स टू आर हमें देखना है। तो इस तरीके से लिख रहे हो तो क्या हो गया, u इज इक्वल टू लैम्डा बी। लैम्डा की वैल्यू क्या ले रहे हो आप, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, एंड v की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 1, 1 प्लस आयोटा। तो यहां से u की वैल्यू भी लिख दो, 1 प्लस आयोटा, 2 आयोटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बी एंड 1, 1 प्लस आयोटा। सॉल्व कर लेंगे इसको, 1 प्लस आयोटा, 2 आयोटा इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो गया, और ये हो गया अल्फा प्लस आयोटा बीटा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अल्फा प्लस आयोटा बीटा किसके इक्वल हो गया, यहाँ से 1 प्लस आयोटा के। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, 2 आयोटा किसके बराबर हो गया, आई 1 अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड 1 प्लस आयोटा के। ठीक है, क्या करना है यहाँ से, वैल्यू देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, अल्फा की वैल्यू 1 एंड बीटा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 1 एंड बीटा की वैल्यू 1, तो यहाँ से देखो कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो गया, 1 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू उठा के ये रख दिया मैंने, 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। जब इसको आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 2 आयोटा। दैट इज क्या बन गया, ये हो गया 1 - 1 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 2 आयोटा। यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमें पता है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो वी विल से दैट देयर एग्जिस्ट अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 प्लस आयोटा बिलोंग्स टू सी। ठीक है, सच दैट क्या हो गया, u इज इक्वल्स टू लैम्डा बी। तो यहाँ पे रियल वैल्यू क्या हो गई, इज इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आने वाली हूँ आपके सामने बेसिस एंड डायमेंशन पर। थैंक यू।